हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के लास्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 11। बहुत छोटा टॉपिक है जिसमें हमें आज एक ही टॉपिक की बात करनी है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फाइटोकेमिकल इवोल्यूशन ऑफ ड्रग। सबसे पहले समझते हैं फाइटोकेमिकल होता क्या है। तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट और केमिकल का मतलब होता है जो उन प्लांट में जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटोकेमिकल। और अगर हम किसी प्लांट में ये देखें कि भाई इसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइटोकेमिकल इवोल्यूशन। अब बात आती है कि फाइटोकेमिकल इवोल्यूशन जरूरी क्यों होता है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें पता चलता है कि हम इस केमिकल को किस पर्टिकुलर डिजीज में हम ठीक कर सकते हैं और उसी से फिर हम क्या बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं। तो इसी का मतलब है फाइटोकेमिकल इवोल्यूशन ऑफ ड्रग। सबसे पहले समझते हैं फाइटोकेमिकल की डेफिनेशन क्या होती है। फाइटोकेमिकल आर सब्सटेंस, या फिर आप यहाँ पे केमिकल्स भी लिख सकते हो, प्रोड्यूस मेनली बाय प्लांट। जो कहाँ से होता है, प्रोड्यूस मेनली प्लांट से होता है। एंड दीज सब्सटेंस हैव बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और इनके पास क्या रहता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहती है। In the pharmaceutical industry, plant represent the main source of obtain various active ingredients. जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है और जितने भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग बनाने के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं वो सारा का सारा हमारा प्लांट से मिलता है, यानी कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। और इसी को हम देखते हैं, इसी को चेक करने के लिए हम फाइटोकेमिकल इवोल्यूशन करते हैं। दीज इंक्लूड फिनोलिक कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जो आप किसी भी पर्टिकुलर अगर ड्रग का अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। अगर आप टैबलेट के स्ट्रिप पे भी देखते हैं पीछे की साइड तो उसमें क्या रहता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के नाम रहते हैं। तो यहाँ पे है कि कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, तो फिनोलिक कंपाउंड हो सकता है, टर्पेनोइड्स हो सकता है, एल्केलॉइड्स, फ्लेवेनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स हो सकता है, सैपोनिन हो सकता है, स्टेरॉल हो सकता है, टैनिन हो सकता है, एंथ्राक्यूनिन हो सकता है, और अदर जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है वो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। मोर देन 500 इंडिविजुअल डाइटरी फाइटोकेमिकल हैव बीन आइडेंटिफाई इन प्लांट फूड, यानी कि 500 से ज्यादा जो भी हमारे डाइटरी फाइटोकेमिकल्स होते हैं, यानी कि जो डाइटरी का मतलब है जो हम खाने में यूज करते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो हमारे प्लांट के जो भी हमारे फूड प्लांट्स होते हैं उसमें मिले हैं। सिंपल सीधी सी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे डाइटरी फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं जो हमारे फूड प्लांट में आइडेंटिफाई हुए हैं, जैसे कि फ्रूट्स में हो सकते हैं, वेजिटेबल्स में हो सकता है, ग्रेन्स में हो सकते हैं, नट्स में हो सकते हैं। और कौन कौन से हमारे केमिकल्स होते हैं वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। नट्स में क्या रहता है, वेजिटेबल्स में क्या रहता है, फ्रूट्स में क्या रहता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये है मेन कंपोजिशन। उसके बाद फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में बी डिफाइन एज फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज एंट्री ऑफ द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है, अगर आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो जब भी हम किसी प्लांट में कोई भी केमिकल को स्क्रीनिंग करते हैं और कंफर्म करते हैं उसके प्रेजेंस को, उसको हम बोलते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो फाइटो मतलब प्लांट और कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब उसमें कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि बिना रीजन के और बिना बेनिफिट के जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कोई काम नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, अपने फायदे के लिए काम करना सुटेबल समझते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि हम वो केमिकल्स हम निकालते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। प्रोसेस इन्वॉल्व इन फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस होती है किसमें होता है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में होता है। जब आप क्या करते हो, फाइटोकेमिकल की स्क्रीनिंग करते हो और उसमें से जो भी हमारा फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं आप उसको निकालते हो। ठीक है, इन दिस मेथड एक्वस एंड ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट आर प्रिपेयर फ्रॉम दोज प्लांट सैंपल डेट आर रिजर्व ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज लीव, स्टीम, रूट और बार्क। यानी कि इस मेथड में क्या होता है, एक्वस और ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है उन प्लांट सैंपल का। प्लांट सैंपल क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमें उसमें से क्या निकालना है, हमें उसका जो भी हमें जिसमें भी हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखना है, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट देखना है, उस प्लांट का हम सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद
बाद फिर उसका क्या करेंगे, जो भी उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होगा उसको हम यूज करेंगे, जैसे कि लीफ हो सकता है, स्टीम हो सकता है, रूट में आप देख सकते हो या फिर बार्क में आप देख सकते हो कि भाई इसमें कौन कौन से फाइटोकेमिकल प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद दिस इज नॉट सुटेबल मेथड फॉर इफिशिएंट सेपरेशन। अगर आप इफिशिएंट सेपरेशन करते तो उसके लिए सुटेबल मेथड नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, स्कैनिंग करता है फाइटोकेमिकल्स की या फिर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। नेक्स्ट बात आती है कि भाई अगर हमें किसी अननोन प्लांट्स में हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, तो किस टाइप से हम देखेंगे, क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम उस प्लांट को कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको ड्राई कर लेंगे, ड्राई करने के बाद उसको ग्राइंडिंग कर लेंगे, ग्राइंडिंग करने के बाद उसको एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। एक्सट्रैक्शन किस टाइप से होता है ये हम पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद फिर जो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उनको सेपरेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सेपरेट करने के बाद फिर हम उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या कर लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे, और प्यूरिफाई करने के बाद फिर हम उसमें क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन करेंगे, जो भी हमारा अननोन कंपाउंड जो भी हमारा आया है बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इससे हम निकालेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर जो हमारा अननोन प्लांट था उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं और कौन कौन से केमिकल्स किस किस डिजीज में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये इसी में ही आपको हेडिंग देनी है, डिफरेंट स्टेज ऑफ फाइटोकेमिकल बिहेवियर ऑफ प्लांट मटेरियल। यानी कि आपको बताना है कि ऐसी कौन कौन सी डिफरेंट स्टेज होती है फाइटोकेमिकल की, जिससे आप किसी भी फाइटोकेमिकल के बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, यानी कि पता लगा सकते हो कि ये किस टाइप का आपका फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, किस टाइप से ये बिहेव करेगा, किस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो 4 स्टेज होती है, 4 डिफरेंट स्टेज होती है। फर्स्ट होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है जिसमें जो हमारा बॉटनिकोलॉजिस्ट होता है वो चेक करता है कि भाई जो प्रॉपर्टी आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो इसके स्टीम में होगा, लीफ में होगा, ठीक है, या फिर सीड में होगा। तो ये ऑथेंटिकेशन करते हैं। सबसे पहले होता है किसी भी अननोन प्लांट में अगर आप देखते हैं तो अननोन प्लांट में सबसे पहले ऑथेंटिकेशन किया जाता है। सेकेंड इसमें आता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि भाई जो भी उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर लिए जाते हैं, एक्सट्रैक्शन की हेल्प से निकाल लिए जाते हैं। निकालने के बाद फिर प्यूरिफाई किया जाता है, और प्यूरिफाई करने के बाद फिर उनको कैरेक्टराइज्ड किया जाता है कि भाई ये इस टाइप का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये इस टाइप का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो सब किस में कर लिया जाता है, कैरेक्टराइजेशन में कर लिया जाता है। ठीक है, ये क्या प्रोसेस होती है, क्वालिटी कंट्रोल की प्रोसेस होती है, ये क्यूसी में होता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट एंड इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे का मतलब है कि जो भी हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए, हम सारे नहीं निकालेंगे, जो भी हमें एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए उसको हम निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर देख लेंगे कि ये बायोसिंथेटिक है, तो यानी कि ये प्लांट में किस टाइप से सिंथेसाइज्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे केमिकल नहीं है, यहाँ पे बायोसिंथेटिक है, तो किस टाइप से ये बन रहा है, उसका क्या पाथवे है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन, यानी कि उसका क्वांटिटेटिव एनालाइजेशन हम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फाइटोकेमिकल टेस्ट। अब फाइटोकेमिकल यानी कि जो भी हमने न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकाला है किसी भी प्लांट से, तो उसको हम कैसे टेस्ट करें। तो 2 टाइप से हम टेस्ट कर सकते हैं, एक हमारा आता है क्वांटिटेटिव और एक हमारा आता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकला है उसकी प्योरिटी और कंसंट्रेशन हम चेक करते हैं। क्वालिटेटिव में हम क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। ठीक है, हर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, आपने प्रैक्टिकल में भी पढ़े होंगे। फॉर एल्केलॉइड्स, जैसे एल्केलॉइड्स के अलग होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स के लिए अलग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग होते हैं, प्रोटीन के लिए अलग होते हैं, अमीनो एसिड के लिए अलग होते हैं। ये आपने प्रैक्टिकल में किया होगा, इनका प्रोसीजर आपको याद होना जरूरी है। जैसे एल्केलॉइड्स के लिए है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट है, मेयर टेस्ट है, विग्नर टेस्ट है, हैंगर टेस्ट है। ऐसे ही आपका ग्लाइकोसाइड के लिए
किलर किलानी टेस्ट है, बेलजेट टेस्ट है, लीगल टेस्ट है, रेमॉन्ड टेस्ट है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए अलग अलग टेस्ट हो गए। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत कॉमन होता है मॉलिस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, बेंडिक टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है और टॉलेंट रिएजेंट है। प्रोटीन के लिए भी आप ब्यूरेट टेस्ट कर सकते हो, मिलियंस टेस्ट कर सकते हो, जेंथो प्रोटिक टेस्ट कर सकते हो। तो और इससे आइडेंटिफाई होता है इनका जो, जब आप प्रोसीजर देखेंगे या आपने अगर किया भी हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर आप अपने प्रैक्टिकल में ही देखेंगे तो सबसे पहला प्रैक्टिकल यही है, कार्बोहाइड्रेट को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इनका प्रोसीजर में बता दिया जाता है कि भाई अगर ये वाला कलर आइडेंटिफाई होगा तो ये हो सकता है, अगर ये वाला कलर आइडेंटिफाई होगा तो फिर ये हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी पर्टिकुलर न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स के क्वालिटेटिव आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत छोटा चैप्टर था, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेटली जरूर आते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट इज फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग एंड एक्सप्लेन फाइटोकेमिकल टेस्ट इन डिटेल। तो अगर डिटेल में आते हैं तो आपको जो भी आप एग्जाम्पल में टेस्ट लिखेंगे आपको उनका प्रोसीजर भी देना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता था कि ये हमारा फार्माकोग्नोसी का लास्ट चैप्टर था और इसके साथ ही हम अपना डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट थे उनके सभी वीडियो लेक्चर और नोट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट डी फार्मा फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई वीडियो लेक्चर आपको देखना है, समझना है, तो आप हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, एक न्यू सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.